हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस, सबसे पहले मेरे यूट्यूब ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर। आपको नवे साल की बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं हो। आपका जो नवा साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, बहुत ही आपके जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो। इस ईयर में आपने जो जो सोच रखा है वो सब आप अचीव करो। तो ये मेरी विशेष है आप सभी के लिए। इसके साथ ही गाइस, आपके जितने भी जो डाउट्स रह रहे थे वो मुझे आ रहे थे रैंडमली, सभी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कंटिन्यू कि मैम प्लीज़ हमारे डाउट्स क्लियर कीजिए कि जिन बच्चों ने डीईसी कोर्स कंप्लीट कर रखा है क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या डीईसी के बेस पे कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं आएगी, तो इस कोर्स का क्या बेनिफिट रहा जो हमने 1 ईयर स्पेंड करके इस कोर्स को कंप्लीट किया। इसी पे हम बात करेंगे। या फिर वो स्टूडेंट्स जो बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, एनटीटी 1 ईयर ज्वाइन करना चाहिए, एनटीटी 2 ईयर्स ज्वाइन करना चाहिए, जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली एडमिशन लेना है एनटीटी कोर्स में, उन बच्चों की ये इंक्वायरीज आ रही है। तो दोनों इंक्वायरीज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। फर्स्ट टाइम आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए गाइज, अगर आपने 23 में दिसंबर में एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट भी आउट हो चुका है और अभी अपडेट भी हो जाएगा अगर आपका एक या आधे सब्जेक्ट का रिजल्ट पेंडिंग है। तो अगर आपने डीईसी कोर्स कंप्लीट किया है तो वो बेनिफिट के लिए ही कंप्लीट किया है, उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि मान के चलो अभी DSSB की वैकेंसीज आ गई है और आपने डीईसी कोर्स कंप्लीट किया है कि मैम वहाँ तो 2 ईयर्स मांगा गया है, बट हमारे पास जो एनटीटी कोर्स है वो 1 ईयर का है, तो हम इसका सर्टिफिकेट का क्या करें, हम इस डीएमसी का क्या करें। तो गाइज, अभी जो वैकेंसीज आई है वो DSSB के अकॉर्डिंग आई है या फिर चंडीगढ़ में आई है जिसमें 2 ईयर्स मांगा गया है, बट आने वाली जो अनदर वैकेंसीज है उसमें 1 ईयर भी मांगा जाएगा और उस 1 ईयर के बेस पे आप अपनी पोस्ट फिल कर सकते हो। क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी बहुत बिग लेवल की यूनिवर्सिटी है और इसके जो डीएमसी है जैसे कि DSSB के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अभी मैंने कंफ्यूजिंग चल रही है कि कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं है, कौन सा रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इग्नू की तरफ से ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जब भी मान के चलो कोई भी पोस्ट आएगी 1 ईयर के बेस पे, वहाँ पे आप इग्नू वाला जो सर्टिफिकेट है अपना डीईसी का डिप्लोमा वो एलिजिबल होगा ही होगा, उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी HKRN डिपार्टमेंट में हरियाणा कौशल विकास योजना के अंदर जो पोस्ट आई थी, स्पेशल लिखा था कि अगर आपके पास डीईसी कोर्स है, NIOS से आपके पास एनटीटी कोर्स है, तब आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। क्योंकि टीचिंग ट्रेनिंग का कोई भी डिप्लोमा है, चाहे आपके पास एनटीटी कोर्स है, डीईसी जिसको हम बोलते हैं जो इग्नू प्रोवाइड करता है, या फिर आपके पास एनटीटी 2 ईयर कोर्स है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास है, 2 ईयर्स का है या फिर 1 ईयर का है, उनका सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये नहीं है कि वो मान के चलो आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया, उसकी वेरिफिकेशन नहीं मिली तो वो एलिजिबल नहीं होगा। सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग पोस्ट में मान के चलो आपका चलेगा। जैसे सबसे फर्स्ट तो ये है, इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है जहाँ से भी आपने कर रखा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने किया है, चाहे वो इग्नू के अंडर किया है, चाहे किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया है। फर्स्टली तो बेनिफिट ये है कि किसी भी प्राइवेट पोस्ट में आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी प्राइवेट जॉब को ले सकते हो इस सर्टिफिकेट के बेस पे। आपके पास 1 ईयर है, आपके पास 2 ईयर है। दूसरी बात रहती है गवर्नमेंट जॉब की। मैम हमें तो ये पता है कि प्राइवेट जॉब में तो ये चल ही जाएगा, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। मेन बात आती है गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए कि वहाँ पे कौन सा चलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो अभी हमने कर रखा है, जैसे हमने 23 में एग्जाम दिए, पास आउट हो गए, आने वाले टाइम में कौन सा चलेगा। आने वाले टाइम में मान के चलो अभी 24 आ चुका है, तो 24 में दोनों ही सर्टिफिकेट चलेंगे, पोस्ट में दोनों ही चलेंगे। बस ये मीनिंग फ़र्क इतना है कि जो भी पोस्ट आती है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप चेक करोगे, चेक करने के बाद वहाँ पे अपनी जॉब अप्लाई करोगे। एलिजिबिलिटी मान के चलो जैसे HKRN डिपार्टमेंट में आ गई थी कि आपके पास 1 ईयर होना चाहिए, इग्नू का हो, NIOS का हो या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो, तब आप 1 ईयर वाला NCT वाला भी, 1 ईयर वाला इग्नू वाला भी, 1 ईयर का NIOS वाला भी, सभी की बेस पे आप उस पोस्ट को फिल कर सकते हो। अगर मान के चलो पोस्ट आती है कि 2 ईयर्स एनटीटी डिप्लोमा होना चाहिए NCTE के अंडर, NCTE रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तो जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया कि NCTE जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने 13 के बाद एनटीटी कोर्स को अप्रूवल देना बंद कर दिया था। तो नाउ मीनिंग इस टाइम में तो कोई नहीं करवा रहा, बट बहुत सारे रैंडमी मैंने कॉलेज वालों की भी
इंक्वायरीज आ रही थी, जैसे बच्चे मैंने को बहुत सारे सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हैं कि ये कॉलेज वाला प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये एनसीटी के अंडर है? तो मैंने आपको बताया था कि आप एनसीटीई की वेबसाइट आपको पता है, आप सर्च कीजिए गूगल पे, वहाँ पे सर्च करके उन कॉलेज का नेम चेक कर लीजिए, उनको जो एफिलिएशन मिला है या फिर जो अप्रूवल मिला हुआ है एनसीटीई की तरफ से, वहाँ पे वो मेंशन होगा कि कौन से ईयर में उनको मिला है। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है आपको मीनिंग ओपन हो रहा है, उनका नेम जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, उसका नेम वहाँ पे ओपन हो रहा है तो एलिजिबल है, और टाइम पीरियड भी साथ में किया होता है कि इसने इस टाइम में इनको जो अप्रूवल मिली हुई है, तो वहां से आप चेकआउट करके अपने सजेशन के अकॉर्डिंग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये है कि जो एनसीटीई है, उन्होंने जो मीनिंग एंटिटी कोर्स है उनके लिए उन्होंने अप्रूवल देना बंद किया था। बीएड कोर्स चल रहा है या फिर टीचिंग ट्रेनिंग के अनदर जो कोर्सेज हैं जिनको अप्रूवल मिल रही है, अभी भी मिल रही है, वो कोर्स अभी रनिंग में भी चल रहे हैं। तो आपने अगर +2 कर रखा है तो आप दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने जस्ट अभी +2 पास आउट किया है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम होने हैं, वो बच्चे भी एडमिशन लेंगे, या जिन बच्चों ने अभी पिछले 23 में +2 पास किया था और उसके बाद अभी सोच रहे हैं कि क्या हम भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर लें, तो आप इग्नो में डीईसी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो अगर 1 ईयर आप करना चाहते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 ईयर्स करना चाहते हो, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंडर भी 2 ईयर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दोनों ये जो कोर्स है, डीईसी कोर्स या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एंटिटी 2 ईयर्स कोर्स, दोनों कोर्स वोकेशनल है। क्योंकि जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उसको हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, कि कोई भी आपकी जो रेगुलर स्टडी है, मान के चलो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर स्टडी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने वोकेशनल कोर्स किए हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आपका जो एम है टीचिंग लाइन का, लाइक आप टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए +2 के बाद आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया, साथ में साथ आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 2 ईयर्स कोर्स ज्वाइन कर लिया, या फिर इग्नो के अंडर डीईसी कोर्स आपने फिल कर दिया। दोनों कोर्स की सेम ही वैल्यू है, दोनों कोर्स, बस ये है कि इसमें टाइम पीरियड डिफरेंस है। जो इग्नो है, इग्नो में डीईसी कोर्स आपको मिल रहा है वो 1 ईयर का है। इग्नो 2 ईयर कोर्स नहीं करवाता, जस्ट 1 ईयर कोर्स करवाता है। जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो आपको 2 ईयर्स का भी एंटिटी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बस इसमें टाइम का डिफरेंस है। वैल्यू दोनों कोर्स की सेम वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस लर्निंग के वोकेशनल कोर्सेज हैं। क्योंकि बच्चों के माइंड में इतना ज़्यादा कंफ्यूज है बच्चे इस बात को लेके कि हमें कौन सा करना चाहिए, तो मैंने बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में ये बात क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको मैंने क्लियर हो जाए कि दोनों ही वोकेशनल है, दोनों ही मान के चलो आपके एज अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं, तो इसमें आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने इग्नो से डीईसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है, तो वेट करनी होगी। अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट आप फिल करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पोस्ट का नोटिफिकेशन आने दो, फिर आप पोस्ट फिल कर सकते हो। अगर आप फ्री हो और आगे कुछ करना चाहते हो तो 2 ईयर्स एंटिटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो नियर आप देख सकते हो कि कौन करवाता है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फुल डिटेल ले सकते हो, क्योंकि हम भी जो कोर्स करवाते हैं वो एनटीटी 2 ईयर्स करवाते हैं। एनसीटी के अंडर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर हम कोर्स करवाते हैं, जो कि वोकेशनल है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अगर 2 ईयर्स आप कोर्स ज्वाइन करते हो हमारे जहाँ, तो 2 टाइम्स के लिए आपको हमारा सेंटर विजिट करना पड़ता है। 2 ईयर्स में, 1 ईयर्स में 1 टाइम आपको विजिट करना पड़ेगा। बाकी जितना भी सिलेबस रहेगा, इसकी क्लासेस रहेगी, इसके एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगी, प्रैक्टिकल फॉर्म्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगी, वो वाई व्हाट्सएप या वाई जूम क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको सब प्रोवाइड किया जाता है। जितनी इसकी क्लासेस होती हैं, जब सिलेबस कंप्लीट करना होता है उसके आपको रिकॉर्ड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि आपकी जो रेगुलर स्टडी है वो कंप्लीट चले, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप एक डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग कोर्स को कंप्लीट करते हो। जैसे कि आप कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करते हो, आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, साथ साथ में 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का कोर्स करते हो, सेम ही ये भी वोकेशनल कोर्सेज हैं। अगर आप रेगुलर में कुछ करना चाहते हो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया बट आपको केबीएस के लिए चाहिए, एनसीटीई के अंडर आपको चाहिए, तो बीएड इन नर्सरी सबसे बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन है, आप विदाउट डिप्लोमा कोर्सेज को, अगर आप एक्चुअली मैंने KBS में आपको जाना ही है कि मैम मुझे जाना है KBS में, डिप्लोमा वगैरह है मेरे पास, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एज मीनिंग है आपकी, तो आप B.Ed इन नर्सरी, जो भी रिकॉग्नाइज कॉलेज है, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है आपके नियर है, B.Ed इन नर्सरी आप कीजिए, वो आपकी NCTE के अंडर होगी, तो उसके बेस पे आप कोई भी पोस्ट फिल कर सकते हो, उसके बेस पे आप कोई भी पोस्ट ले सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर कोई हायर डिग्री नहीं है। अगर आप B.Ed इन नर्सरी स्पेशलिस्ट करते हो, फिर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसके बेस पे तो पोस्ट आती ही आती रहती है। तो वीडियो में जितने भी डाउट्स थे आपके मैंने सभी क्लियर किए हैं। फिर भी कोई डाउट पेंडिंग है तो बता देना कमेंट में, वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हो, पूरी मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ जिनके ये डाउट्स आ रहे हैं आपको। ओके गाइस, बाय बाय।